अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राना उस्मान एडवाइस के पैनल से आज हमारे साथ मौजूद है आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आतिफ भाई से आज हम ये जानेंगे कि जिस तरह पहले जो बैरिया फैक्ट्रीज थे जिनकी फाइल आउट ऑफ बाउंड्री चली गई थी, तो बैरिया ने उनको जो प्लाट अलाट कर दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे क्लियर हो गए और उनके प्लाट ऑन ग्राउंड आ गए हैं। इसी तरह एक जो नया सैलाब आने वाला है बैरिया फैक्ट्रीज का, और बैरिया फैक्ट्रीज के हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा भाई, जो ये प्राइवेट बिल्डर के जो बैरिया फैक्ट्रीज हैं जिन्होंने बुकिंग करवाई थी और वो प्रोजेक्ट नहीं बना या बिल्डर भाग गए, अब वो बड़े परेशान हैं जी जी, उनके हवाले से आप बताएं कि इस वक्त मार्केट में रेट ओवरऑल नीचे है कि वो अपनी फाइल को किसी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी में जो कि ऑन ग्राउंड हो। जी देखें, इसमें उस्मान भाई पहली चीज़ तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो इफेक्टिव्स हैं कौन से, हम किन को कंसिडर करते हैं। तो व्यूअर्स, हम उन लोगों को कंसिडर करते हैं। देखें, मेन जने एवेन्यू, अली ब्लॉक, मिडवे कमर्शियल, लिबर्टी कमर्शियल। लिबर्टी कमर्शियल में आपके 4 फेजेस हैं। हेरिटेज कमर्शियल आपका आ जाता है। ये वो कमर्शियल हैं जिन पे आपको बहुत बड़े बड़े खंडरात मिलते हैं। मैं तो खंडरात का लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि उसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको मिल जाती हैं, ग्राउंड प्लस 28-30। क्योंकि ये जो प्लॉट्स हैं, हेरिटेज कमर्शियल है, जिस तरह से मेंजना है, मेंजना पे तो 500 गज के हैं। हेरिटेज कमर्शियल में कोई ऐसा प्लॉट नहीं जो 2000 गज से कम हो। तो बात करने का मकसद ये है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर पहली बात ये है कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे चीज़ें और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट चेंज करती रहती है रियल एस्टेट के हवाले से। तो उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन पे बड़ा टाइम लगता है बिल्डर को चीज़ें करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए। अभी जिस तरह मैं एग्जांपल दे के बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डोमिनियन ट्विन टावर बन रहा था, 2018 के अंदर उसकी बुकिंग हुई, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। अप्रॉक्सीमेट कोई 6 साल होने वाले हैं उस प्रोजेक्ट को। तो बात करने का मकसद ये है कि ऐसे लोग जिनकी फाइल्स ऐसे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के अंदर हैं जो अभी तक कंप्लीशन की तरफ नहीं है, उनका 1 फ्लोर बना है या 2 फ्लोर बने हैं या 3 फ्लोर बने हैं। सेकंड ये है कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स जिन्होंने आप लोगों पे मज़ीद चार्जेस इम्प्लीमेंट किए, पार्किंग की सूरत में पर स्क्वायर फीट के रेट को इंक्रीज़ किया ड्यू टू हाउ एनी रीज़न जो भी है, लेकिन उनको भी हम इफेक्टिव कंसिडर करते हैं। कि एक बात है, उस्मान भाई आपने एक चीज़ की बुकिंग करवाई है, वो आपने करवाई है 6500 पे। अब जब प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ है, अचानक से आप पे वो तलवार लटका दी जाती है कि जी 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट हमने मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया है। तो हम उन लोगों को भी इफेक्टिव कंसिडर करते हैं। और थर्ड, इसमें इफेक्टिव वो आते हैं कि जिनके पास फाइलें हैं और सिर्फ फाइलें ही हैं, चीज़ का कोई वजूद नहीं है, चीज़ें हवा में है, ना प्रोजेक्ट है। इवन जिस बंदे से उन्होंने बुकिंग करवाई है आज वो खुद नज़र नहीं आता मार्केट में भी। जिस जगह पे प्रोजेक्ट बनना था वो ऑनरशिप उस बंदे के नाम पे नहीं है, बंदा भी मार्केट में मौजूद नहीं है। तो इन 3 फेजेस के अंदर जो भी लोग आते हैं जो हमने बताए हैं, उनको हम इफेक्टिव कंसिडर करते हैं। मतलब ये है जो पहले वाले आपने बताए हैं वो तो चलो किसी ना किसी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, जी जी, आज नहीं तो कल बन जाना है। मैं तो कह रहा हूँ असल फैक्ट्रीज तो वो है जिन्होंने बुकिंग करवाई है, लेकिन आज कोई चीज़ ही नहीं है। जिस तरह आपने बात की, बिल्डर भाग गए या प्लाट ही उनके नाम पे नहीं है। जी जी, देखें व्यूअर्स, उसमें यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और उनका सोल्यूशन एक ही है कि पिछले 2 साल या 3 साल से लेट्स सपोज आप लोगों ने बुकिंग करवाई है और आप सिर्फ फाइल लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, और अगले 2 साल आप मज़ीद वेट करेंगे तो वो फाइल की फाइल होगी, उसके बदले आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि एडवाइस के पैनल से हम आपको वेलकम कहते हैं। आप आएँ, हमारा ऑफिस विज़िट करें, हम आपको ऑन साइट विज़िट करवाएंगे वो चीज़ें जो हम अपने प्लेटफॉर्म से आप लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं उनका ना कोई सारा है ना पाँव है। हम आपको वो चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर जिनका कंप्लीट है, और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन पे प्लस्तर का काम कंप्लीट हो चुका है, टाइल वर्क हो रहा है, आपको एलिवेटर्स लिफ्ट्स लगती हुई नज़र आ रही होंगी। ऐसी बिल्डिंग्स की तरफ हम आपको वेलकम कह रहे हैं जो 85% तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। और ऐसी भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप अपनी फाइल लेके आएँ और हम आपको हैंडसम रेंटल इनकम भी ऑफर करेंगे। ऐसे इंसान देखें ना, फितरती तौर पर लालची है, बहुत सारे लोग रेंट के हवाले से भी पूछते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जिन लोगों का कंसर्न ये है कि हमारा डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे किचन एक्सपेंस निकले। बेसिकली अगर आसान अल्फाज में हम बात करें तो आप उस रेंटल इनकम को भी इंजॉय कर सकते हैं।
ये जो रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं, माजरत चाहूँगा आपकी मैं बात काट रहा हूँ। जी जी। कुछ लोगों ने इधर ये भी किया था, ट्रेंड चलाया था कि प्रोजेक्ट अभी लॉन्च ही हुआ है, वो उसी वक्त से रेंटल इनकम स्टार्ट कर देते हैं, वो आज अफेक्टिव होकर बैठे हैं। जो आप रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं वो कौन से रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं? देखें, पहली चीज़ तो उस्मान भाई ये है कि आप कोई भी काम अगर शरीयत के अगेंस्ट कर रहे हैं ना, उसमें सरासर लॉस है। एक चीज़ देखें कि जो आप पहले ऑफर कर रहे हैं, आपकी शरीयत भी कहती है कि जिस चीज़ का वजूद नहीं है उस पे आप रेंट दे रहे हैं लोगों को, वो सरासर सूद है। और जिस कारोबार के अंदर आप सूद को लेके आते हैं वो फना है। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा क्योंकि एज अ मुसलमान मेरा ये अपना अकीदा है। और दूसरी ये चीज़ है कि आपको हमेशा रेंटल इनकम उस प्रॉपर्टी से एंजॉय करनी चाहिए जो ऑलरेडी बन चुकी है, नियर टू कंप्लीशन है, वो सूद में नहीं आती। ठीक है। और मैं एक सेकंड चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे देना चाहूँगा कि आप लोग आएँ, अगर रेंटल इनकम एंजॉय करना चाहते हैं तो बुकिंग करवाते टाइम पे। ये नहीं है कि हम आज आपसे कह रहे हैं कि जी हम आपको रेंट देंगे, बाद में हम आपको रेंट देंगे, नहीं। आप आए, आपकी हमारे पास बुकिंग हो जाएगी तो फौरन ऑन द स्पॉट हम आप लोगों को एडवांस चेक देंगे रेंट के। अच्छा। रेंट के चेक देंगे और उसी टाइम पे आप जाके उसको कैश करवा सकते हैं। लेकिन ये रेंट आपका कब से स्टार्ट होगा? लेट्स सपोज एक बिल्डिंग है, उसमें हमारा टाइम रहता है 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने के बाद हम उसका पोजेशन देंगे। हम जो आपको चेक देंगे वो अगले 1 साल के रेंट के देंगे। लेकिन मतलब 6 महीने के बाद स्टार्ट होगा। हाँ, वो चेक जो आपको मिलेंगे, क्योंकि देखें ना, शरीयत के अकॉर्डिंग हमने भी चलना है कि हमारी जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी हम आपको रेंट देंगे जी। अब उसमें हमारी हेडेक है कि हम वो बिल्डिंग अब देखें ना, एक चीज का मैंने आपको रेंट देना है, वो किस सूरत में दे रहा हूँ? आपकी बिल्डिंग है, मैंने उसको टेक ओवर कर लिया, ठीक है, मैं आगे वो फूड पॉइंट को दूं, मैं वहां पे डॉक्टर्स बिठा दूं, मैं फार्मेसी वाले बिठा दूं, कोई डेंटल वाला बिठा दूं, कोई भी जिससे मुझे रेंट आए। ठीक है, मैं उस पूरी बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करूंगा। आपका मेरा एग्रीमेंट है, मैंने आपको चेक दे दिए हैं, मेरी हेडेक है ना, मैं उसको करूं। बिल्कुल, आपने करना, चाहे वो खाली है चाहे खाली जो भी है, वो उसको मैं अपने सर पे लूंगा, आपको चेक में दूंगा, आप अपनी रेंटल इनकम एंजॉय करें। शुक्रिया आतिफ भाई, आपने हमारे क्लाइंट्स को आगाह किया जी। तो व्यूअर्स, अगर आपके भी इस हवाले से कोई क्यूरी है तो दिए गए नंबर पर एडवाइस की टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।